हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न के बारे में। ये हमारा फोर्थ डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बाय डायरेक्शनल डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न, बाय डायरेक्शनल सिंक डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न की। तो स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न इज ए डिजाइन दैट आइडेंटिफाइज द इंटरसेक्शन ऑफ टू डेटा सेट्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन और कॉमन जो डेटा सेट होगा ना, उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। So and does a bidirectional synchronization of that scope dataset only if that item occurs in both systems naturally। यानी कि जो यहाँ पर मैंने बात की फर्स्ट पॉइंट में, जो इंटरसेक्शन और कॉमन डेटा होगा उसका इंटीग्रेशन होगा बिटवीन टू सिस्टम्स। बट जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, सेकंड पॉइंट में बताया हुआ, वो बायडायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बायडायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दैट स्कोप डेटा सेट ओनली इफ दैट अकर्स इन बोथ दी सिस्टम्स नेचुरली। कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन डेटा है जिसका बायडायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है बिटवीन टू सिस्टम्स, वो जो डेटा क्या होना चाहिए, दोनों सिस्टम्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो डेटा दोनों सिस्टम्स में होना चाहिए, सिस्टम ए और सिस्टम बी में। अब हो सकता है आपका ये डेटा है, कोई डेटा ऑपरेटर उसको मैनुअली जाके दोनों सिस्टम्स में इंसर्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है जो डेटा है वो किसी ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू दोनों सिस्टम्स में आया है। राइट। नेक्स्ट है, बायडायरेक्शनल पैटर्न सिंक्रोनाइजेस द यूनियन ऑफ द स्कोप्ड डेटा सेट। ये क्या कहता है, जो हमारा बायडायरेक्शनल सिंक डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न था, वो क्या करता था, सिंक करता था यूनियन ऑफ द स्कोप डेटा सेट। बट जो कोरिलेशन, अभी जो हमारा कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न है, ये सिंक्रोनाइज करता है इंटरसेक्शन और आई कैन से कॉमन डेटा की, जो कि आपके दोनों सिस्टम्स में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज कोरिलेशन वैल्यूएबल। एक एग्जांपल है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न है वो कैसे important है. So a hospital group has two hospitals in the same city. You might like to share data between the two hospitals. So if a patient uses either hospital, you will have a up-to-date record of what treatment they received at both locations. होगा क्या, देखिए इस केस में कोई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, उसके दो हॉस्पिटल हैं एक सिटी के अंदर, और जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, दोनों में से किसी भी हॉस्पिटल में विजिट कर सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल, उसने उसका जो डेटा है दोनों सिस्टम्स में रहेगा। राइट। उसका जो डेटा है वो कहाँ पर है, दोनों सिस्टम्स में एंटर्ड है इनिशियली। राइट। अब उसके बाद क्या होता है, उस पेशेंट ने हॉस्पिटल ए में विजिट किया। उसकी जो रिपोर्ट्स होंगी, जो भी चीज डिस्कस हुआ है डॉक्टर पेशेंट के बीच में, वो क्या होगा, हॉस्पिटल ए में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि हॉस्पिटल ए के सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा। तो सेम डेटा क्या होगा हमारा, हॉस्पिटल बी में भी क्या होगा, सिंक्रनाइज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल बी में विजिट करता है, तो जो भी वहाँ पे डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, वो सारे ऑब्जर्वेशन, सारी रिपोर्ट्स, मेडिसिन एंड ऑल सब कुछ क्या होगा, वो सिस्टम बी में अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो सिस्टम ए, यानी कि हॉस्पिटल ए के सिस्टम सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से कोरिलेशन जो डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न है, वो दो सिस्टम्स के बीच में क्या करता है, कॉमन डेटा को, जो दोनों सिस्टम्स के बीच में कॉमन डेटा है उनको सिंक करता है। नेक्स्ट है, अभी जो हमारा कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न का यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। अब ये जो चीज़ यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल बताइए, एग्जांपल इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न के थ्रू भी। उस केस में क्या होगा, आपको दो सिस्टम्स क्या करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। एक जो ब्रॉडकास्ट, एक सिस्टम है जो ए टू बी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, एक जो है बी टू ए ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बिकॉज जो ब्रॉडकास्ट इंटीग्रेशन पैटर्न था वो क्या था, सिंगल डायरेक्शनल था और यूनिडायरेक्शनल था, वो बाई डायरेक्शनल नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम दो सिस्टम्स को मैनेज ना करके हम क्या करते हैं, कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न के साथ जाते हैं, ताकि हमको दो सिस्टम्स मेंटेन ना करना पड़े। यानी कि दो इंटीग्रेशन सिस्टम से मतलब है मेरा, दो इंटीग्रेशन आपको मेंटेन ना करनी पड़े। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ, टू एलिवेट द नीड टू मैनेज टू एप्लीकेशन, यानी कि टू ब्रॉडकास्ट, मैं बात कर रहा था अभी, टू जो ब्रॉडकास्ट इंटीग्रेशन पैटर्न स्टैब्लिश करने की, ए टू बी और बी टू ए, उसको ना करके हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन मैनेज करनी होगी। नेक्स्ट है, व्हेन इज कोरिलेशन यूजफुल। सो द कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न इज मोस्ट यूजफुल व्हेन हैविंग द एक्स्ट्रा डेटा इज मोर कॉस्टली then beneficial, so it allows you to scope out the unnecessary data। जैसा कि मैंने बताया, आपका हॉस्पिटल ए का सिस्टम है और हॉस्पिटल बी का सिस्टम है, बट आपको क्या करना है, उन्हीं उसी डेटा को सिंक करना है दोनों सिस्टम्स में,
जो कि दोनों सिस्टम्स में कॉमन है, राइट? और बहुत सारा डेटा पड़ा होगा दोनों सिस्टम्स पे, पर जो हमारा अनवांटेड डेटा है हमको क्या करना है, उसको फ़िल्टर कर देना है। जो भी हमारा कॉमन डेटा है हमको उसी को सिंक करना है। तो इस टाइप के सिनेरियो में जहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉमन डेटा को सिंक करना है, आपको अनवांटेड डेटा नहीं चाहिए, अनवांटेड डेटा आपके लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। तो इस सिनेरियो में कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न हमारे लिए यूज़फुल रहता है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कोरिलेशन डेटा इंटीग्रेशन पैटर्न। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और वीडियोस बनाता रहूँ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।